वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? कंटिन्यूएशन है कल वाले ब्लॉग का और हम स्टिल रास्ते में हैं। और आप देखिए ये वाला किस कदर अच्छा व्यू है और दरख्तों पे मासूम मासूम से जो है वो लीव्स आना शुरू हो गए हैं। और बाबा की स्पीड ज़्यादा थी और बाबा को पता चला है कि पुलिस रिपोर्टेड अहेड और बाबा ने अपनी स्पीड खुद ही कम कर ली। चल सकते हैं 70 में, 65 मैक्सिमम है। अच्छा, हम जा सकते हैं। लेकिन हमारी स्पीड क्या है? अभी 70 और हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी स्पीड जो है वो 70 है। और 6 बजे का टाइम है। आप देखिए माशाल्लाह हाईवे कितने यहाँ के साफ सुथरे और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। साफ सुथरे हाईवेज हैं। पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि फील फ्री यहाँ पे घूम सकते हैं, निकल सकते हैं। ठंडा है वेदर, बाहर लग रहा है इस वक्त काफ़ी। और मेरे ख्याल से रात को यहाँ पे और ठंड हो जाएगी। सुबह देखते हैं कि क्या सिलसिला है ठंड का। और देखिए माशाल्लाह किस कदर प्यारा व्यू है। दोनों तरफ जंगली दरख्त ही दरख्त, इसमें पर बिल्कुल भी पते नहीं है। और ये जो ब्लू कलर के बोर्ड्स होते हैं जो पाकिस्तान से मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको बताती चलूँ कि ये आपको इशारा देते हैं कि कोई पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन या कोई सर्विस सेंटर इस तरह से, या फिर आप कोई फूड वगैरह, होटल वगैरह, उनके इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कितनी दूर है, कहाँ है। तो यहाँ ये बड़ा अच्छा निज़ाम है कि आपको इत्तला मिलती रहती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि GPS या ऑनलाइन ही आप उसको चेक करें, ये आपको बताते रहते हैं कि कितनी दूर है। किसी तरह इस तरह के जो छोटे बोर्ड होते हैं ये आपको मेन सिटी से माइलेज बताते रहते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ पे रहने से मुझे सिर्फ एक बात मैं आपको बताऊं कि शायद मेरी बात में कुछ गलती भी हो, लेकिन मैंने पाकिस्तान में भी देखा है। हम जब वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने देखा है कि रोडों पे, हाईवे पे लोग रुक रुक के वॉशरूम यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है इस तरह का कि हाईवे पे सर्विस स्टेशंस बनाए जाएं, और जो बने हुए भी हैं वो इतने गलीज़ और गंदे होते हैं। हम कराची से हैदराबाद गए थे, आप यकीन करें एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुके, बाथरूम जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इतनी स्मेल और इतनी गंदगी थी कि वॉमिटिंग बच्चों को स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर भी लोग जिंदा हैं, लोग इंसान यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। लोग जगह पे रुक रुक के गाड़ियों में जो है वो उतर के इस तरह से यूज़ करते हैं सड़क पर, तो बेदबी होती है। यहाँ पर एक चीज़ बस अच्छी है कि ज़मीन पाक है, कोई ऐसा गंदगी का आप देखें हाईवे पे रोड, लंबे लंबे रोड, क्या चीज़, किस चीज़ का फर्क है? यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ पर पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। हाँ, पढ़े लिखे बाशऊर, पैसा पाकिस्तान में पढ़े लिखे, हाँ यहाँ पढ़े लिखे हैं, इस वजह से ये माते हैं। पाकिस्तान पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, तो इसलिए वो खराबी है। रोडों पे करके यूज करते हैं। एक चीज का और फर्क की देखिए, बराबर में से ट्रक भी गुजर रहे हैं, गाड़ियां भी गुजर रही, किसी गाड़ी वाले ने ऐसे पलट के नहीं देखा, कोई गाड़ी वाला नहीं देखता। आप पाकिस्तान में निकल के चले जाइए। हम हैदराबाद तक के लिए, मैं आपको अपना जो सफर बता रही हूँ, हम गाड़ी में थे और हर ट्रक से या बराबर वाली गाड़ियों से ऐसे झांका जाता जैसे पता नहीं आसमान की मखलूक जा रही है, औरत नहीं है कोई। तो आप देखें यही फ़र्क है चीज़ों का। ज़मीन पाक है। मैं अपने बच्चों को भी बार बार कहती हूँ कि हम कहीं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अल्लाह की सना किया करो। इन जगहों पे अल्लाह को ज़रूरत नहीं है मेरे सना की, लेकिन मुझे ज़रूरत है शायद उस चीज़ की। इन जगहों पे नाम पहुँचे। और जाते हुए ये भी कहा करो कि या दरख्त, मिट्टी, जमीन, तुम गवाह रहना क़यामत के दिन कि मैंने अल्लाह की सना की है, तो मेरी गवाही देना। और ये हमें करना चाहिए। किसी बात है, लेकिन नेकी बहुत बड़ी है। नेकी बहुत बड़ी है। बच्चों को सिखाएं अपने, बहुत आसानी है ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से। और एक अच्छी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। फ़र्क मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बुरा है या अमेरिका अच्छा है, सिर्फ कंपैरिजन का फ़र्क सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि वहाँ पे औरत मार्च निकालने से, औरत डे बनाने से औरत की तहजीन या इज्जत नहीं होती है। औरत की इज्जत जो है वो नज़रों में से होती है। यहाँ भी औरतें घूम रही होती हैं
लेकिन कोई नज़र उठा के आपको देखता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सुकून होता है। ऐसे ऐसे बेआबान रोडों पे हम लोग गए हैं जहाँ पे सिर्फ गाड़ी में बच्चे, नौमान और मैं थे, और मीलों कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, लेकिन आपको ये खौफ व ख़तर नहीं था कि कोई रोक लेगा, कोई पकड़ लेगा या कोई किडनैप कर लेगा। तो ये एक सेफ्टी रीज़न है, गंदगी का रीज़न है। आप देखें तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने मुल्क जाएं, वरना इससे ज़्यादा कहीं हसीन नज़ारे हमारे मुल्क में हैं, कहीं हसीन जगहें हमारे मुल्क में हैं। और आप बस खौफ की वजह से देखिए कितनी सफाई सुथराई है, पाक जगहें हैं। दिल चाहता है कि मरी जाए, फिर आपको लूट के खा जाएंगे। हाँ, मरी जाएं। हम एक दफ़ा इस्लाम मरी गए थे, हमारे बच्चे छोटे थे। काजिम नहीं था ना? काजिम था। नहीं, काजिम नहीं था। काजिम शायद छोटा सा था। और हम जब मरी गए तो हम पहुंचे शाम को 7 बजे के करीब। और जब पहुंचे तो जो हमारा टैक्सी वाला था उसने हमें जिस होटल पे कहा कि यही होटल ले लें वरना कमरे नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। और हमें एक रात का जो कमरा था वो 5000 का मिला, है ना? 5000 का कमरा मिला था। और हमने उस रात, और इतना गंदा कमरा, गंदा मैं इस सेंस में कहूँगी, और ये 2007 की बात नहीं, 7 की कैसे, फिर काजी कैसे था? हाँ, काजिम नहीं था उस वक्त भाई, तो फिर 2007 की नहीं होगी, 10 की बात होगी, 8-9 की बात होगी, 9 की बात है। और जो है ये छोटा सा काजिम था। हाँ, वहाँ पे हम रात में रुके, 5000 का कमरा लिया। जब दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के लिए बाहर गए तो देखा इतने होटल जहाँ साफ सुथरे कमरे 2-2 हजार के मिल रहे थे। सिर्फ क्या था, जिस टैक्सी में आए थे उनका शायद कमीशन होगा, तो फिर क्या था प्रॉब्लम? होटल ही वही खुला हुआ था और कमीशन, लेकिन वहाँ पर ये अपने घर ले गया था। उसने कहा था मैं मेरे घर चलो, अपना पैसा बर्बाद ना करो। नहीं, वो तो हम इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन हम मरी की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो जो है उस तरह के कमीशंस होते हैं, लोग घूमने निकलते हैं, लड़के लड़कियों को जो है वो जब कपल्स में जा रहे होते हैं तो पुलिस रोकती है। ये चीज़ें चाहे मियाँ बीवी भी हों, बस पैसे कमाने का जरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी काउंटेबल होती हैं। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है। वो बाशऊर लोग हैं ना वो लोग। हाँ, आपको खौफ नहीं है। बस मुझे ये चीज़ बड़ी आसान लगती है कि आपको खौफ नहीं है, किडनैपिंग का इस चीज़ का डर नहीं है, बच्ची भी साथ है हमारी, और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला ने ये भी बनाया। आप देखें, दरख्त ही दरख्त हैं, दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पर, और बारिशें होती हैं। इनका रिज़्क़ अल्लाह ने बारिशों के थ्रू लिखा है। हमने अपने मुल्क से दरख्त निकाल के फेंकना शुरू कर दें, निकालनी है। किसी के घर में, शायद मैं किसी दूर की बात नहीं करती, अपने जानने वाले रिश्तेदारों, मिलने वालों की बात करती हूँ। 100 घरों में से उठा लीजिए तो शायद 10 घर में आपको कोई पौधा मिलेगा। तो रिवाज नहीं है इन चीज़ों का। आप यहाँ देखिए, ये भी हाईवे है, कितना साफ सुथरा है, कोई शोर नहीं है, कोई ट्रैफिक भरे में से निकल कर आ रहे हैं लेकिन कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है, सब मेंटेन होके चल रहा है। और माशाल्लाह हम मुसलसल चल रहे हैं। 2 घंटे का सफ़र, कितने सफ़र बाकी है अभी? शाम होना शुरू हो गई है और 2 घंटे का स्टिल हमारा सफ़र बाकी है। तो आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये लास्ट एग्जिट है न्यू जर्सी का, और हमारा अब जो हम एग्जिट लेंगे या टुवर्ड्स मुड़ेंगे तो वो हम पेंसिल्वेनिया में एंट्रेंस होंगे। जी फातिमा, नो, ये लास्ट एग्जिट आ रहा है जो न्यू जर्सी का है। ये हमारे बच्चों के अंदर, काजिम, मेहदी में मेरे कभी आदत नहीं थी। काजिम छोटा था, कोई भी स्टोर देखता था तो जो है वो रुकने की करता था। और हम कनाडा से वापस आ रहे थे, फाजिम हर एग्जिट को देखे जहाँ बाथरूम का साइन नजर आया रोना शुरू कर दे कि बाथरूम जाना है। और जाना वाना नहीं होता था, चक्कर लगा के आता था, सूविनियर के लिए रोता था। तो हम न्यू जर्सी वापस चले जाएंगे। ओके, राइट पे जाएंगे तो। और हम लेफ्ट पे मुड़ेंगे ताकि हम पेंसिल्वेनिया टोल में जाएं, और राइट पे जाते हैं तो हम न्यू जर्सी वापस होते हुए न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क। और 5 मिनट के बाद जो है बस पेंसिल्वेनिया का टोल आएगा। तो काजिम का मैं आपको बता रही थी कि रास्ते में हर जगह बाथरूम रुकना होता था, और इसी तरह ये फातिमा का है, बोट पढ़ना आ गए, और हर बोट को पढ़ के हर चीज़ चाहिए होती है। लेकिन चूंकि बाबा की चहीती हैं और बाबा हर जगह रुकते भी हैं, इनको कहीं लेके जाते हैं तो, लेकिन अभी रोज़े का मामला है तो हम नहीं रुक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंच सकें। और माशाल्लाह हम लोग पेंसिल्वेनिया में घुस चुके हैं। वेलकम टू पेंसिल्वेनिया।
और अब हमें कितना चलना है नुमान? अब हमें 98 माइल चलना है, और यहाँ से स्ट्रेट 98 माइल जो है वो हमारा होटल है, जो कि हम करेंगे कितनी देर में? 91 मिनट में। अच्छा, क्योंकि हमें 98 माइल जाना है और हम उसे पूरा करेंगे 91 मिनट में नुमान के हिसाब से। तो 91 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, 60 और 60 120, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में मैथ मेरा बहुत ख़राब है, और 1.5 घंटे में जो है वो हम इंशाल्लाह होटल में होंगे। और ये हम टोल देके इजी पास के थ्रू हैरिसबर्ग के अंदर एंटर हो गए। हैरिसबर्ग बहुत खूबसूरत है, और पेंसिल्वेनिया को जो है वो गोस्ट टाउन कहते हैं। अब आई डोंट नो कि वो सच है या नहीं है, लेकिन कहते हैं गोस्ट टाउन है। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। और अगर आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है तो ये देखिए पहाड़ों के दरमियान अंदर जो है वो घर बने हुए हैं। इस तरफ से अगर आप देखें, और दरख्तों ने ये घर छुपाए हुए हैं, देखिए क्लोज व्यू में। और माशाल्लाह हर कोना जो है वो खड़ा पूरा है। और ये देखिए करीब से हम पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, जो दूर दूर से हमें नज़र आ रहा है। सो देखो जालियाँ लगी हुई हैं साइडों में, जो ऊपर से ढलान है। फ्लडिंग होती है ना, तो ये जालियाँ रोक लेती है, तो बड़ी हैवी जालियाँ लगी हुई होती है। हाँ, दिख नहीं रही है वो। अगर कैमरे में अगर आप देखें तो वो दिख नहीं रही है, लेकिन अगर वैसे बगैर कैमरे की आंख से देखें तो ये नज़र आ रही है जालियाँ, ताकि ये ऊपर से जो है वो चीज़ें ना गिरें। और अगर गिरे भी तो यहीं आगे रोड पे ना आए, रोड डिस्टर्ब ना हो, या कोई गाड़ियाँ इस तरह स्टक ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि इतनी स्पीड में इस वक्त गाड़ियाँ चल रही है। जो मैक्सिमम स्पीड है कितनी है यहाँ? 65 से 65 से गाड़ी 65 का मतलब हो गया आपका 120 की स्पीड से जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इसीलिए ये जालियाँ वालियाँ कि जो ऊपर से चीज़ें आ रही हैं वो ना रोड को करें। ये देखो 55 हो गई है यहाँ। ये बड़ा एक, हाँ 80 की स्पीड से, फिर भी 80 तेज़ है ना। 80 से 90। और बारिश की बूंदें हल्की हल्की कहीं कहीं पे स्टॉप हो रही हैं। और जनाब रोज़ा हमने खोल लिया है, हम लोग स्टॉप हुए हुए हैं। और ये ऐसे कहते हैं बटर। ओके, और बाबा चाहेंगे दोबारा से बाहर। रोज़ा खोल के हम लोग माशाल्लाह गाड़ी में आके बैठ गए हैं। और ये गैस स्टेशन, मेहदी भाई जो है वो आ गए नमाज पढ़ के। और नमाज पढ़ के आके उन्होंने जल्दी से अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं बाहर, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या खा लिया है और क्या हो गया है उनके साथ। मेहदी के दिमाग पे जो है रोज़ा लग गया है मेरे ख्याल से। मेहदी साहब जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बाहर खड़े होके, अपने आप को स्ट्रेच कर। नीचे गिर गए क्या? नहीं, नीचे नहीं गिरे, लग रहा था कि नीचे गिर गए। वो अपनी एक्सरसाइजें कर रहे हैं खड़े होकर, रोज़ा खोल के स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। फातिमा साहिबा भी उतर गई हैं गाड़ी से। ऐसे स्ट्रेचिंग हो रही है जैसे पता नहीं इन लोगों को कितने घंटे हो गए बैठे हुए। बच्चे हैं, छोटी छोटी सी बातें करते रहते हैं। और रोज़े के बाद बड़ी थकन हो गई है। मैं चूँकि बाहर की कोई चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मसला होता है कि अगर हम घर से निकलें तो चाय का बड़ा परेशानी मुझे हो जाती है। और ये देखिए हमारे साथ और कौन है? ग्रेसन, ओ सॉरी ग्रेसन नहीं, ब्लूई भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। और ये ब्लूई का डब्बा है जो कि ट्रैवलिंग में हमारे साथ देता है। बाबा ने भर लिए हैं अपने कॉफ़ी के कप, और माइड भी यहाँ से। अब मेहदी भाई जो हैं वो आगे हमको लेके चलेंगे। मेहदी भाई क्या हाल है आपका? रोज़ा सही था? टायर्डनेस सही है, टायर्डनेस सही है। पेट भरा? हाँ, पेट भर गया। चलो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह रोज़ा? हाँ, सुबह रोज़ा। इंशाल्लाह एक माँ बाप के लिए ये बड़ी जीत होती है जब उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह की बातें करें और रेडी टू गो हो दूसरे दिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस गैर मुल्क में, गैर इस्लामी मुल्क में रहने के बावजूद, और हम करें बाबा का वेट। बाबा को दोबारा से बाथरूम जाना पड़ गया, सो बाबा आते हैं तो हम आगे की तरफ चलते हैं। और रात के 7:45 हो गए और आप अंधेरा देखें सब जगह, सिर्फ रोड ही रोशन है। ट्रैफिक बहुत है
अभी भी हमें 50 मिनट्स हैं पहुंचने में, क्योंकि हमने स्टॉप किया था। गैस स्टेशन रोशन हो रहे हैं। यहाँ पे लोग अर्ली सुबह उठने के आदी हैं अमेरिका में, तो रातें ज़रा जल्दी हो जाती हैं, सो जल्दी जाते हैं। और ये तो पेंसिल्वेनिया, यहाँ तो वैसे भी ये फार्मिंग सिटी है, तो फिर आप फार्मर्स वगैरह हैं ज़्यादा, तो वो लोग और जल्दी सोते हैं ताकि सुबह बहुत अर्ली उठ सकें। और ये बस हम लोग सिटी के अंदर जो है वो, मतलब सिटी में तो है पेंसिल्वेनिया पे, मतलब शहर की तरफ जो है टुवर्ड्स हम जा रहे हैं। और ये देखिए हर्शी हाइजेनहावर बुलेवार्ड, जहाँ पे हर्शी पार्क है। अगर हम आगे जाएंगे उस तरफ, और अब खाने की तरफ चलते हैं। पहले खाना खाएंगे और उसके बाद होटल में जाएंगे। बहुत शदीद थकन हो रही है मुझे तो, बहुत शदीद थकन हो रही है। हमने कंट्रीन में जाना है, वो रहा सामने। कंट्रीन तो वो रहा बेटे। हाँ बस। और आगे जाके ये, और आगे जाके मेरे ख्याल से यहाँ से 3 मिनट की ड्राइव पे जो है वो हमारा खाना है। खाने के रेस्टोरेंट का नाम क्या है बच्चों? लाहौरी कबाब। लाहौरी कबाब, पेंसिल्वेनिया, जिसकी एक ब्रांच लेक्जेंटन एवेन्यू मैनहट्टन में भी है। तो देखते हैं यहाँ की ब्रांच जो है वो कैसी है लाहौरी कबाब वालों की। और बड़ी अच्छी, काफी अच्छा बाजार टाइप का बना हुआ है। देखें डॉलर जर्नल, और हमें कुछ लेना नहीं है वैसे डॉलर जर्नल से, सिर्फ दिखा रही हूँ। और ये एक और जो ये पिज्जा है ना, HFC, ये भी हलाल लग रहा है। ये भी हलाल पिज्जा है। हलाल है? हाँ ये भी हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका के किसी कोने में चले जाएं, आपको हलाल खाना आराम से इजीली अवेलेबल है। सिस्टर कलेक्शन देखो, देसी कपड़ों की दुकान है। और देखो चच्चा निकल रहे हैं शोहर का। हाँ ये देखे माशाल्लाह। और उसी के बराबर में बेयर सगार की दुकान। ओह माशाल्लाह से यही लाते हैं। ओह जबरदस्त। और सिटिंग का इंतजाम भी बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पे जो है ये देखें बफे का इंतज़ाम है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं जा चुके हैं, कुछ लोग रोज़ा खोल के जा रहे हैं। तो हम लोग खाना शुरू करते हैं। शदीद टायर्डनेस के बावजूद जो है हम लोग जो है बस गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्टोरेंट हमें अच्छा मिल गया, इतनी प्यारी सी बच्ची है। और खाना हम लोगों ने खा लिया है। खाना कैसा लगा नुमान? अच्छा था माशाल्लाह। मेहदी कासिम कैसा लगा खाना? अच्छा था। कढ़ाई इनकी मुझे अच्छी लगी। आपने वो कहाँ रखा? क्या? उसी से में छोड़ पे रुके हैं। और हम यहाँ पे आ गए हैं कंट्री नहीं है, क्यों आएंगे पहले हम कभी? तो मैं आ चुका हूँ। आप आए होंगे कंट्री इन। और हम जाते हैं बाबा, पार्किंग करवाएंगे और हम लोग जाते हैं चेकिंग करते हैं। और जनाब खाना खा के हम होटल में आ गए हैं, चेक इन मैंने कर लिया। माँ को देखें किस तरह पड़ी है। और मेहदी जो है हाजिम यहाँ पर है, या मेहदी और बाबा जो है वो सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से। शदीद थकन हो रही है। मेहदी साहब जो हैं सामान लेकर आ रहे हैं। और हमें जाना है 3rd फ्लोर पे। सुबह हमारा तो रोज़ा है इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ नाश्ते का इंतज़ाम है। और मैं आऊँगी ज़रूर, डाइनिंग रूम आपको दिखाऊँगी। और रूम्स आप देखें कितनी सफाई सुथराई होती है यहाँ पर होटल्स में। और चलें हम लोग अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए माशाल्लाह एक लिविंग रूम है, उसके बाद वॉशरूम और ये बेडरूम। तो क्वीन बेड है यहाँ पर। Hi guys, welcome to a new home, but for 2 days. 2 क्वीन बेड। Oh, I'm a sick lady. और यहाँ पर Wow. पुल अप सोफा बेड। Mom, look at my hair. हमारी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। Hey, vloggy. और आराम से इंशाल्लाह सोएंगे। बहुत शदीद टायर्ड हैं, बहुत शदीद टायर्ड हैं, बस कपड़े बदलना है, सोना है। और मेहदी यहाँ से देख रहा है बाबा को, ताकि बाबा जो है वो गाड़ी खड़ी कर सकें हमें। और इंशाल्लाह अगर आपको हमारे साथ हमारा ये व्लॉग
पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज।